Assalamu alaikum students. I Sir Mukhtar welcome you in D&R coaching classes. आज हम करेंगे exercise 2.1. Let's see. Question number 1. You look at 2x square, first part, plus 3x minus 1 equal to 0. पूछा क्या गया इसने कि find the discriminant of the following given quadratic equation. फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखा 2x square plus 3x minus 1 is equal to 0. बेटा आपने मुझे बताना है कि इसमें a कितना है. What is a here? Yes, a is equal to 2. Good. Because coefficient of x square is called a. What is b here? Yes, b is equal to 3. Good. What is c here? c is equal to minus 1. What is our requirement? We have to find discriminant. Anybody can tell me what is the formula of discriminant? Yes. Discriminant is equal to b square minus 4ac. Discriminant is equal to b square minus 4ac. बेटा इसमें b की कितनी वैल्यू है? b is equal to 3. गुड. 3 का स्क्वायर माइनस 4. a की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे? 2. और c की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे? माइनस 1. गुड. b की जगह हमने क्या लिखा? 3 का स्केयर हो गया. 4 लिखा. a की जगह क्या लिखेंगे? 2. और c की जगह क्या लिखेंगे? माइनस 1. तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 इज इक्वल टू 9 प्लस 8 बन जाएगा 17. दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. नाउ मूव टू सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है. Second part is equal to 6x square minus 8x plus 3 is equal to 0. a की कितनी वैल्यू है यहाँ पे? गुड. a is equal to 6. b कितना है? minus 8. और c कितना है? 3. आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने अभी बताया, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस 8 का स्क्वायर ले लेंगे. माइनस 4. ए की जगह क्या लिखेंगे? 6. और सी की जगह 3. गुड. 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64. और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 4 6 24. 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है. और ये बेटा आ जाएगा माइनस 8. ओके. नाउ मूव टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है देखें. थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इजी है. इसमें क्या लिखा हुआ है? थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 9x square minus 30x plus 25 is equal to 0. इसमें a कितना है बेटा? 9. गुड. b की वैल्यू कितनी है? शाबाश. b is equal to minus 30. गुड. और c कितना है? c is equal to 25. Because you know the coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and constant is c. What is our requirement? We have to find out this. किस तरह फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला है this is equal to b square minus 4ac. b की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे? माइनस 30. गुड. और उसके बाद माइनस 4 लिखेंगे. a को लिखेंगे जिसकी वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 25 है. गुड. आपने फॉर्मूले में b
की वैल्यू लिखी, उसके बाद 4 लिखा, फिर a की वैल्यू लिखी जो कि 9 है और c की वैल्यू 25 है। अब बेटा आप लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 900 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर। इनको भी बेटा लोगे तो ये भी 900 आ जाएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो यहाँ डिस्क हमारे पास 0 आ जाएगा। अभी मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, वो भी सेम क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए कितने हैं हमारे पास 4, गुड। बी कितना है -7, शाबाश। और सी कितना है -2। क्या रिक्वायरमेंट हमारी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, गुड। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, शाबाश, बी स्क्वायर माइनस 4ac, गुड। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू ही आपको कर देनी है। बी की जगह क्या लिखोगे, -7 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह क्या लिखोगे 4 और सी की जगह क्या लिखोगे -2। 7 का स्क्वायर क्या होता है -7 का 49, क्योंकि स्क्वायर बेशक नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो हमेशा पॉजिटिव होता है। 4 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपके पास आ जाना है 2 और 9 11, 7 और 8, 3 और 4 7 और 8 कैरी करेंगे तो 81। Okay students, now move to question number 2. सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें आपको बतानी है। वो क्या है, हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है और उसमें अभी हम आपको बताएंगे। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बेटा पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बेटा इसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, इसकी रीजन ये है कि ये रूट्स में डिस्क्रिमिनेशन करता है और इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो उनकी नेचर क्या है। तो नेचर फाइंड करने से पहले हमें ये देखना होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट कितने तरह का हो सकता है, उसके बाद उसकी नेचर क्या हो सकती है, लेट्स सी। डिस्क्रिमिनेंट बेटा 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट, आपने याद रखना है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा ये नेगेटिव हो सकता है और तीसरा ये 0 हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है डिस्क्रिमिनेंट की, मे बी पॉजिटिव, मे बी 0, मे बी नेगेटिव। अब ये जब तीनों वैल्यू आएगी इससे रूट्स के नेचर का पता चलेगा क्वेश्चन के। फॉर एग्जाम्पल अगर रूट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, इसमें रूट्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, रूट्स आर इक्वल। अब देखते हैं कि अगर नेगेटिव आता है तो फिर रूट्स कैसे होते हैं। नेगेटिव आएगा तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी, इसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स। रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी, दोनों सेम वर्ड्स। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव 2 तरह का हो सकता है। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद अगर इनमें से पॉजिटिव आता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये रूट्स की नेचर होगी, ये रियल होंगे, इररेशनल होंगे
और अनइक्वल होंगे। ठीक है जी। अगर बेटा वो आते हैं पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर तो फिर रूट की ये नेचर होगी। पहला पॉइंट होगा कि वो रियल होंगे, दूसरा पॉइंट होगा कि वो रैशनल होंगे, तीसरा पॉइंट होगा कि वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर रूट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो एक तो बात है कि वो इक्वल है, लेकिन इसके साथ साथ ये रियल और रैशनल भी होते हैं, रियल और रैशनल भी होते हैं। इसकी कैटेगरी में आ सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसमें आपको रूट्स रियल, रैशनल और इक्वल होते हैं। इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 3 तरह का हो सकता है, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन अगर रूट ये 0 आता है तो 3 तरह के रूट्स होते हैं, एक तो रियल होते हैं, फिर रैशनल भी होते हैं और तीसरा इक्वल होते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव 2 तरह का हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर रूट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स की ये 3 नेचर हो सकती हैं। पहला स्टेप तो रियल होंगे, फिर इरेशनल होंगे और फिर अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है और परफेक्ट स्क्वायर आता है तो फिर रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इन चीजों को माइंड में रखेंगे तो तब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now move to the exercise question number 2. Okay students, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ताकि हम रूट्स की नेचर फाइंड कर सकें। तो इसमें देखना होगा कि हमारे पास a कितना है। a हमारे पास 1 है, गुड। b कितना है, -23 है, गुड। c कितना है, c हमारे पास 120 है। अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है, वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, गुड। और b की जगह क्या वैल्यू लिखनी है, -23 का होल स्क्वायर, गुड। 4 लिखेंगे, a कितना है 1, गुड। और c कितना है 120। अभी हम 23 का स्क्वायर लेंगे ना, तो 23 का स्क्वायर हमारे पास आ जाना 9 और 4, ये आ जाना 529। ये हमारे पास आ गया 529। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, -480। 529 में से 480 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बेटा आ जाएगा 9। 12 में से 8 गया तो 4, ये आ गया 49। बेटा देखिए पहली बात तो ये 49 जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और इसका कंप्लीट स्क्वायर लिया जा सकता है, पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, फर्स्ट बात ये रियल है, फिर दूसरी बात ये रैशनल है और तीसरी बात ये अनइक्वल।
क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स इक्वेशन के लिए रैशनल और अनइक्वल होते हैं। बेटा आप इन इक्वेशन को, इन रूट्स को वेरीफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके कि क्या ये रूट्स वाकई रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। लेट्स डू सेकंड पार्ट, वेरीफाई डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड अभी देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये कितना है यहाँ पे? शाबाश 2 होता है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम a कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को b कहते हैं जो कि 3 है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। अब हमें नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह हम वैल्यू लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखेंगे 2 और c की जगह लिखेंगे 7। 4 a और c, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, गुड, 4 to the 8 7 56, ये बेटा माइनस 47 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने सिखाया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स इक्वेशन के इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होते हैं। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स।